मिले शेष बजाई। दोनों साथ मिले शेष बजाई। ज्ञान कहे भूख न थकी तो वशिष्ठ मुनि ने आधार उठाई। विश्वामित्र ने जल के अंदर तपस्या की तो विश्वामित्र के लिए भारी घमंड हो गया और इतना अहंकार हो गया कि मेरी बराबर कोई तपेश्वरी संसार में नहीं है। और वशिष्ठ मुनि के पास आ गए, लेकिन वशिष्ठ मुनि सत्संग किया करते थे। दोनों महापुरुषों में वाद विवाद होने लगा। विश्वामित्र कहने लगे तपस्या सबसे सर्वोपरि और उत्तम है, लेकिन वशिष्ठ मुनि कहने लगे भाई सत्संग ही सबसे सर्वोच्च और उत्तम है। दोनों में इसी बात पर विवाद हो गया। शेष के पास पहुंच गए। शेष कहने लगे भाई जो मेरी इस पृथ्वी का भार साथ लेगा मैं उसी के लिए बड़ा बता दूंगा। तो देखिए विश्वामित्र पर पल भर के लिए इस पृथ्वी का भार न सह सका और वशिष्ठ मुनि ने सत्संग के बल से पृथ्वी का भार सार दिया। तो भाइयों सत्संग बहुत उत्तम है और एक महापुरुष ने छंद में कहा है सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को दान करे सिर ज्ञानी। कंद के संग घास की कीमत, दूध के संग बिकत है पानी। पंडित मूरख आज्ञानी, ज्ञान कहे सुन रे बथुआ कोई संग लगत है पानी। मेरे प्यारे प्रेमियों विचार करने की बात है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जानत ऋषि मुनि ज्ञानी। महापुरुषों ने सत्संग के रहस्य के लिए जाना कि सत्संग है क्या। कंद के संग फांस की कीमत, दूध के संग बिकत है पानी। देखिए कंद कागज की होती है, कपड़े की भी होती है जिसकी झंडियां बनाई जाती हैं, और कंद माने मिश्री। एक ही शब्द तीन जगह अर्थ दे रहा है। कंद के संग घास की कीमत। घास क्या? बांस की खपंज। आपने पतंग के अंदर लगी हुई देखी है, कंद की पतंग बनाई जाती है। कंद के संग घास की कीमत, दूध के संग पानी। और भाइयों दूध या दूध के संग पानी भी देख देता। सिंह के संग सियार की कीमत, पंडित के संग मूर्ख अज्ञानी। यदि कोई पंडित है और उसके साथ मूर्ख है तो उसकी भी कीमत बन जाती है। और ज्ञान कहें
सुन रे बथुआ तो गेहूं के संग लगत है पानी। देखिए बथुआ के लिए कोई पानी काटने के लिए नहीं जाता, सब गेहूं के लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा गेहूं से बथुआ बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की संगत में रहने से कितना ही व्यभिचारी हो, दुष्ट क्यों न हो, वो भी एक महानता की गुण प्राप्त कर लेता है। तो भाइयों मैं आपके लिए एक शब्द लेकर के चल रहा हूँ, चलिए। हाँ बोले चतु संग बड़ा अनमोल है गई, बड़े भागी ने पाया। किसी बड़े भागी ने पाया, किसी थोड़ा सा ने पाया। बोले सब रंग बड़ा अनमोल है, किसी बड़े भागी ने पाया। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जग की प्रीत लगी सब फीकी। रामायण रच दीनियनी की, रामायण रच दीनियनी की। भाई मेरे आठ सहस्र इस लोक में, मेरे हो कैसे कोई माया। बोले सत्संग बड़ा अनमोल है, बड़े भागी ने पाया। भागी ने पाया, कोई बड़े भागी ने पाया। सत्संग बड़ा अनमोल है, बड़े भागी ने पाया। प्रथम कलश में बतलाया रत्नाकर नाम का एक बहुत भयंकर बहुत बड़ा राक्षस बना, जिनके पिताजी का नाम था सुमाली सिंह और माता का नाम था सुनीता। लेकिन रत्नाकर लूटपाट करता था, चोरी डकैती करता था, रात दिन जीवों की हिंसाएं किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ रास्ता में उसे कोई लूटने के लिए नहीं मिला, तो सप्तऋषि आ रहे थे। तो सप्तऋषि को लूटने की उसने कोशिश करी। सप्तऋषि ने उन्हें ज्ञान के द्वारा समझाया, भाई तू मनुष्य है और तेरे चार हाथ पांव हैं। अरे जिन कर्मों के लिए तू करता है, इन कर्मों से तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो रत्नाकर कहने लगा
मेरी प्रिय धर्म पत्नी मुझ पर बहुत प्यार करती है, बच्चे मुझ पर बहुत प्यार करते हैं, उनके लालन पालन करने के लिए मैं चोरी डकैती और जीव हिंसाएं करता हूँ। तो रत्नाकर कहने लगे, भाई जिस पत्नी को तू अपनी प्रिय मानता है, जिन बच्चों के लिए तू अपना मानता है, संसार में कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है। ये जगत प्रपंच माया झूठा जगत है और ऐसे अत्याचारों के कार्य कर रहा है, तेरे कर्मों का दंड तुझे ही भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर कहने लगे, मैं ही इन कर्मों का दंड भोगूंगा, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी नहीं भोगेगी। सप्तऋषि कहने लगे, नहीं भाई, जो जीव जैसा कर्म करता है उस जीव के लिए ही कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और रामायण में भी चौपाई आई है, अरे कर्म वासना जैसी होई। कर्म वासना कैसी होई, कौन दे मिलता है कोई, दे मिलता है कोई। इस तरह की बातों को सुनकर के रत्नाकर सप्तऋषि से बोला, ठीक है बाबा, क्यों मुझे बहका रहे हो? कि नहीं, ना तो जाकर के अपनी धर्मपत्नी से, बच्चों से पूछ ले। इतनी बात सुनकर सप्तऋषि